नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की रणभूमि में आपको लेकर के चलता हूं। छठे दिन का युद्ध चल रहा है। भीम ने कौरव सेना को देखा और उसमें भी दुर्योधन के 12-13 भाई जो उन पे आक्रमण करने के लिए आ गए हैं, उनको देखते ही वो अपना आपा खो बैठते हैं। हाथ में गदा लेकर के रथ छोड़ करके कूद गए हैं। धृष्टद्युम्न वहां जाकर के पहुंचे भीम की मदद के लिए, लेकिन भीम के रथ को खाली देखा। अंदर तक उनकी आत्मा कांप उठती कि हुआ क्या। वो विशोक जो कि भीम का सारथी, उसको बैठे हुए देखते हैं और उससे कहते हैं कि भैया ये क्या है। तब विशोक कहते हैं कि महाराज चिंता मत करो, मुझसे ये कह के गए हैं कि थोड़ी देर यहां रहा देखो, मैं बस अभी इनका काम तमाम करके आता हूं। और इतना कह करके वो इस सेना के अंदर यहां से प्रवेश करके गए हैं। अब देखिए, ये एक बड़ी ही आवेग में आकर के किया जाने वाला गलत कार्य है। मैंने पहले भी कहा था कि कितना भी विशालकाय हाथी हो, लेकिन बहुत सारे छोटे जंतु अगर उसके आसपास चिपक जाए ना, तो उसको मार सकते हैं। आप मान सकते हैं कि भीम एक विशालकाय हाथी की तरह है और ये बिल्कुल छोटी छोटी चींटियां हैं, ये जितने हैं, लेकिन बहुत सारे अगर इकट्ठे होकर के चिपट जाएं तो हालत तो उस हाथी की खराब कर ही सकते हैं। जब धृष्टद्युम्न अंदर जाकर के पहुंचते हैं तो वो जो दृश्य देखते हैं वो बहुत अच्छा दृश्य नहीं था। भीम तो बहुतों का संहार कर रहे हैं, भीम ने बहुत सारे लोगों को मारा है, बहुत योद्धाओं का संहार किया है, लेकिन भीम के शरीर में भी इतने बाण लग चुके हैं, चारों तरफ से घेर के उनके ऊपर जो आक्रमण किया जा रहा है, कि उनका भी पूरा शरीर क्षत विक्षत हो गया है। अब आप कल्पना कीजिए कि जब तक आपकी सहन शक्ति काम करती रहेगी तब तक तो आप लड़ते रहेंगे, लेकिन एक स्थिति ऐसी आ सकती है कि जब आपकी सहन शक्ति जवाब दे जाए। इतने सारे योद्धा एक साथ आपके ऊपर प्रहार कर रहे हैं और आप कोई दिव्यास्त्र का तो प्रयोग कर ही नहीं रहे हैं। भीम किसी दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ अपनी शक्ति और गदा के आधार पर युद्ध कर रहे हैं। तो बड़ी भयंकर स्थिति हो सकती है। लेकिन तभी धृष्टद्युम्न वहां पहुंच जाते हैं। उन भीम को अपने रथ पे चढ़ा के विशल्यमेनम च चकार तूर्णम, जल्दी से उनके सारे बाणों को निकालते हैं। आरोपयत आत्मरथे महात्मा, अपने रथ पे चढ़ा लेते हैं। भृशम परिस्वज्य, एक लंबा सा आलिंगन देते हैं। ये बिल्कुल भीम की स्थिति आ गई थी कि सभी योद्धा एक साथ मिलकर के और भीम का संहार कर दें। जो मैंने कहा कि बहुत सारी चींटियां चिपट जाएं तो एक हाथी को मार डालें, इस प्रकार की स्थिति में उन्होंने भी ये समझ लिया था कि हम में से कितनों को ये मारेंगे, लेकिन आज अगर हम इन भीम को मार पाए तो हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है। 25 मर जाएंगे, 50 मर जाएंगे, 1000 मर जाएंगे, 5000 मर जाएंगे, लेकिन हमारे पास सेना तो कम है नहीं, हम आक्रमण लगातार करते रहेंगे। और यही वहां चल रहा था। आश्वासया मास च शत्रु मध्य, और शत्रु सेना के बीच में धृष्टद्युम्न ने भीम को आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, मैं आ गया हूं। और फिर तो ये दो महान योद्धा, यानी भीम का जो आत्मविश्वास थोड़ा कहीं कम पड़ने लग गया होगा, धृष्टद्युम्न ने आकर के उस आत्मविश्वास को बढ़ाया है। इधर कौरवों ने जब इस स्थिति को देखा तो उनको आग लग गई। क्रुद्धो भस्म तब पुत्रे सुराजन, और आपके उन पुत्रों को भयंकर क्रोध आ गया कि ये बिल्कुल ऐसे समय पे धृष्टद्युम्न कहां से आकर के पहुंच गया। क्योंकि उन्होंने ये सोच लिया था कि अब तो ये भीम हमारे बस में आ गया है, धीरे धीरे सही हम इनको, बस वही वाली बात कि बहुत सारी चींटियां मिल गई तो अब इस हाथी को मार ही लेंगे। ऐसे में जो भीम के लिए सोचा हुआ था वही प्लान अब ये धृष्टद्युम्न और भीम दोनों के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। धृष्टद्युम्न परम पराक्रमी योद्धा हैं, वो तो दिव्यास्त्रों का प्रयोग भी जानते हैं। थोड़ी देर तक तो इन दोनों का युद्ध चलता रहा, भीम और धृष्टद्युम्न मिलकर के पूरी सेना का संहार करते रहे। लेकिन जब धृष्टद्युम्न को लगा कि ये कौरव भारी पड़ रहे हैं तो वो प्रमोहन अस्त्र का उपयोग कर देते हैं। इस अस्त्र की अपनी मजा है।
प्रमोहन अस्त्र के कारण क्या होता है कि व्यक्ति मोहित हो जाता है, बिल्कुल बेसुध, उसको पता ही नहीं है मैं कौन हूं, कहां हूं। अरे कई बार तो ऐसा है कि श्वास लेना भी व्यक्ति भूल जाए, उसको यह भी नहीं पता चले कि उसको श्वास भी लेनी है। और यही इसकी पराकाष्ठा है कि बहुत लंबे समय तक अगर प्रमोहन अस्त्र के उसमें व्यक्ति बना रहे तो उसके प्राण भी निकल सकते हैं। प्रमोहन अस्त्र का प्रयोग हुआ, सारे कौरव जो महान महान योद्धा थे वो वहां पे सुषुप्त हो गए हैं। सैनिकों के ऊपर इसका प्रयोग नहीं किया है, योद्धाओं के ऊपर इसका प्रयोग किया गया है। अब सैनिकों ने देखा कि भैया हमारे तो सारे जो महारथी हैं वो तो पड़ पड़ के सो गए हैं, तो उन्हें ये नहीं लगता ये सो गए हैं, सब एक साथ मारे गए। सारे सैनिक, सारी सेना वहां से भागने लग जाती है। इधर द्रोणाचार्य का युद्ध महाराज द्रुपद के साथ चल रहा है। आपको पता है कि पुराने मित्र हैं, एक ही गुरुकुल में पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर जो शत्रुता हुई है वो उससे भी आप परिचित हैं। द्रोणाचार्य ने 3 बाण द्रुपद की छाती में ऐसे मारे हैं कि द्रुपद उनको सहन नहीं कर पाते हैं और वहां से भाग खड़े होते हैं। द्रुपद को जाते हुए देख करके शंखनाद करते हैं द्रोणाचार्य, लेकिन तभी तक द्रोणाचार्य को समाचार मिलते हैं कि धृष्टद्युम्न ने प्रमोहन अस्त्र का उपयोग करके बहुत सारे कौरवों को विमोहित कर दिया है। तब द्रोणाचार्य इसकी काट जानते हैं। प्रमोहन अस्त्र भी द्रोणाचार्य ने ही धृष्टद्युम्न को सिखाया है, वो इनके शिष्य हैं। ततः प्रज्ञास्त्रमादाय मोहनास्त्रम व्यनाशयत्। प्रज्ञास्त्र का उपयोग करके उस सम्मोहन अस्त्र को, वो जो प्रमोहन अस्त्र है उसको वो नष्ट करते हैं। तब कहीं जाकर के सारे कौरव होश में आते हैं। इधर युधिष्ठिर को भीम और धृष्टद्युम्न सुबह से दिखाई नहीं दिए, मध्याह्न होने आ गया है। चिंता होती है। वो अभिमन्यु को और दूसरे 12 योद्धाओं को ये कहकर के भेजते हैं कि जाओ देखो जाकर के ये दोनों कहां हैं, क्योंकि मुझे कुछ अच्छे संदेश नहीं मिल रहे हैं, मुझे कुछ अपशकुन जैसे हो रहे हैं। और वास्तव में भीम इसी स्थिति में थे जो महाराज युधिष्ठिर को अपशकुन हुए, भीम इसी स्थिति को प्राप्त हो गए थे। उन्होंने जो ये एक अत्यंत जोश में आकर के मूर्खामी वाला कार्य किया था। कई बार कहा जाता है कि जो बहुत शक्तिशाली होते हैं उनके पास बुद्धि का थोड़ा अभाव होता है, उसी प्रकार की स्थिति है। ऐसे में कैकेयी और द्रौपदी के पुत्रों को, धृष्टकेतु को, इन सब को लेकर के अभिमन्यु सबसे आगे हैं, वो उस सेना के अंदर प्रवेश करते हैं। सम्मोहन अस्त्र के प्रयोग के कारण प्रज्ञास्त्र ने उन्हें होश में तो ला दिया है, लेकिन अभी भी जैसे कि नशे में हो। बड़ी सुंदर उपमा का प्रयोग किया है यहां पे। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, मद मूर्छान्वितात्मा वही प्रमदेवाध्वनि स्थिता। जैसे किसी ने नशा कर लिया हो और ऐसी स्त्री रास्ते में कहीं इधर देखेगी, कहीं उधर देखेगी, कहीं इसको ताकेगी, कहीं उसको ताकेगी, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि इसको जाना कहां है। कौरव सेना की स्थिति इस समय इस प्रकार की है। इसलिए अभिमन्यु वगैरह जब सारे योद्धा आते हैं तो कोई उनको नहीं रोकता है और वो सीधे जहां भीमसेन और धृष्टद्युम्न हैं वहां जाकर के पहुंच गए हैं। ये इस चीज की निशानी है कि शत्रु सेना में अगर आप अकेले रह जाएं तो शत्रु सैनिक कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मदद मिलती रहे तो यही तो अंगरक्षकों का, पृष्ठ रक्षकों का, और जिसको आज की भाषा में कवर फायर कहा जाता है कि कवर दिया जाता है, यही तो वो मुख्य चीज है। इधर द्रोणाचार्य जब आए, वो प्रज्ञास्त्र का उपयोग किया तो धृष्टद्युम्न को भी क्रोध तो आया कि मेरे सारे करे धरे पे पानी फिरा दिया। तो वृकोदर भीम को तो कैकेयी के रथ पे बिठा देते हैं, कैकेयी नरेश के रथ पे, और स्वयं द्रोणाचार्य के साथ धृष्टद्युम्न युद्ध करने लग जाते हैं। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है। सबसे पहले तो द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न का धनुष काट दिया। धृष्टद्युम्न फिर से तैयार हुए, पुनश्चापम चिच्छेदे अमित्र कर्षणा। द्रोणाचार्य ने फिर से उनके धनुष को काट दिया।
फिर सारथी को मार दिया, घोड़ों को मार दिया। अभिमन्यु का रथ वहां विद्यमान था। धृष्टद्युम्न अभिमन्यु के रथ पे चढ़ जाते हैं। इधर दुर्योधन जब होश में आया तो वो सोचता है कि कितना अच्छा मौका था, निकल गया है। फिर से सारे सैनिक इकट्ठे होते हैं। एक कार्य जो पराकाष्ठा पे पहुंचने की तैयारी थी, आज भीम काफी घायल हैं, ऐसी स्थिति में उसका लाभ लिया जा सकता है। दुर्योधन फिर से भीमसेन के सामने जाकर के अपने रथ को पहुंचाता है। निश्चय अभी भी वही है कि किसी भी प्रकार से आज इन भीम का कांटा निकाल देना है। जिंदा तो जिंदा और नहीं तो मुर्दा, इनको आज पूरा करना है। इस समय भीम अकेले नहीं रह गए हैं। अभिमन्यु और 12 जो मुख्य द्रौपदी के पुत्र हैं, सब लोग वहां आकर के पहुंच गए हैं। फिर तो सभी के साथ युद्ध शुरू हो जाता है। चित्रसेन को नाराज नामक बाण मारे हैं, उसकी हालत खराब हुई है। अभिमन्यु और बाकी के जो योद्धा हैं वो इस पूरी प्रक्रिया को देख करके अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। देखिए, यहां रणभूमि में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप कर रहे हैं और सामने वाले को पता नहीं चले। भीम को जिंदा पकड़ने की कोशिश अगर कुछ लोग कर रहे हो या उनको मारने की कोशिश कर रहे हो, तो ये तो जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता इस प्रकार का काम है। अपराह्न होता है, दोपहर के बाद अभिमन्यु और विकर्ण का युद्ध होता है। विकर्ण के रथ के सारथी को मार दिया, घोड़ों को मार दिया है। विकर्ण चित्रसेन के रथ पे सवार होते हैं और फिर तो यहाँ पे सभी के द्वंद्व युद्ध का वर्णन किया गया है। किस किस ने किस किस को पराजित किया है। भीष्म जो हैं वो पांडव सेना का संहार कर रहे हैं। अर्जुन जो हैं वो कौरव सेना का संहार कर रहे हैं। चारों तरफ लोगों की स्थिति कैसी है। धृतराष्ट्र को जिस चीज की चिंता हुई थी, पिछले वीडियो में हमने बात की थी, छिन्न हस्ता विकवचा विदेहाश्च नरोत्तमा। किसी का हाथ कट गया है, किसी के कवच फट गए हैं, टूट गए हैं, किसी का शरीर नहीं रह गया है, कहीं सिर्फ गर्दन पड़ी दिखाई दे रही है। दृश्यन्ते पतितास्तत्र शतशोथ सहस्त्रता। सैकड़ों हजारों लोग इसी प्रकार से वहां पड़े दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसी भयंकर स्थिति में भी वहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इस युद्ध भूमि से भाग जाना चाहता हो। देखिए, यहां क्या होता है, दो योद्धाओं के बीच में युद्ध होता है। जो पराजित होता है वो थोड़ी देर के लिए रणभूमि छोड़ता है, लेकिन फिर से वो तैयार होकर के, जैसे उसके घोड़े मर गए, सारथी मर गया, बिना रथ के हो गया है, तो किसी और के रथ पे बैठ करके वहां से निकल लेगा, लेकिन फिर अपने रथ पे बैठ करके फिर युद्ध के लिए आ जाएगा। इधर दुर्योधन और भीम का जो युद्ध चल रहा है, भीम क्रोधित हो गए हैं और क्रोधित होकर के दुर्योधन से कहते हैं, यत पुरा मत्सरी भूतवा पांडवा नाम अमन्य से। पहले तुमने जो पांडवों का अपमान किया है ना, आज तुम्हें उसका ब्याज के साथ हिसाब देना होगा। तुमने तुम्हारे यहां प्रस्ताव लेकर के आए हुए श्री कृष्ण का जो अपमान किया, उनको बंदी बनाने की बात की, उसका भी तुम्हें आज हिसाब देना होगा। उलूक को भेज करके बड़ा संदेश भिजवाया था ना, आज तुम्हारा वो संदेश मैं पूरा करता हूं। देखिए, इस प्रकार की बातें जो है ना, पुरानी चीजें जब याद आती है तो व्यक्ति को आक्रोश बढ़ता है। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि हीरो जो है जब विलेन को मारने जाता है तो उसको वो सारे दृश्य दिखाई देते हैं कि इसने मेरे पिता को मारा था, इसने मेरी बहन के साथ ये किया था, या इसने हमारे परिवार के साथ ऐसा किया है, और फिर उसको जो एक आवेग आता है, फिर जो वो आक्रमण करता है। इसी प्रकार की स्थिति है। 26 बाण एक साथ दुर्योधन के ऊपर छोड़े हैं। 2 से उनका धनुष काटा, 2 से उनका जो ध्वज है उसको काट दिया गया है, 4 बाणों से उनके घोड़ों को मार दिया गया है, सारथी का काम तमाम हो गया है। इस प्रकार से दुर्योधन की भीम के सामने पराजय हुई है। वो वहां से भाग गए हैं। चित्रसेन और जितने योद्धा अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के साथ युद्ध कर रहे थे, उन सबको एक साथ अभिमन्यु ने पराजित किया है। दुर्मुख श्रुतकर्मा जो भीम का पुत्र है, उनके साथ युद्ध चल रहा था, उनके घोड़े और सारथी को मार दिया है।
श्रुतकर्मा जब रथ विहीन हो जाते हैं, श्रुतकीर्ति के रथ पे बैठ करके वहां से निकलते हैं। यहां द्रौपदी के एक एक पुत्र का वर्णन, जो कौरवों के साथ युद्ध कर रहे हैं, शतानिक का युद्ध यहां पे जयद्रथ के साथ हुआ है, इन सभी योद्धाओं ने एक दूसरे को पराजित किया है। यानी पांडव पक्ष के सभी योद्धाओं का विजय हुआ है। कौरव पक्ष के अधिकांश योद्धा पराजित हुए हैं। गुरु द्रोणाचार्य को छोड़ दो, पितामह भीष्म को छोड़ दो और भगदत्त को छोड़ दो, तो बाकी भीम के सामने दुर्योधन का पराजय हुआ है, युधिष्ठिर के सामने श्रुतायु का पराजय हुआ है, जयसेन शतानिक के सामने हारे हैं। श्रुतकर्मा को दुर्मुख ने पराजित किया, लेकिन श्रुतकर्मा जैसे ही श्रुतकीर्ति के रथ पे चढ़ते हैं उसके बाद वो दुर्मुख को पराजित करते हैं। इसी प्रकार से आज का दिन, छठा दिन पूर्ण हुआ है। शाम का समय हुआ, भीम और धृष्टद्युम्न जब वापस आए तो दोनों का मस्तक सूंघ करके युधिष्ठिर ईश्वर का आभार मानते हैं कि जो मुझे अपशकुन हुए थे, आज मैं इन दोनों को जिंदा देख रहा हूं। शाम के टाइम पितामह भीष्म ने शंखनाद करके युद्ध का उपसंहार किया है। कि छठे दिन के युद्ध की अगर बात करें तो दुर्योधन बुरी तरह घायल हुआ है। देखिए, भीम घायल हुए, वो तो भीम को तो मालूम ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये तो राजा रहे हैं, बुरी तरह घायल हुए हैं। और वो सीधे पितामह के पास जाकर के पहुंच जाते हैं और पितामह से कहते हैं कि व्यूहम च तम मकरम वज्र कल्पनम, ये मकर व्यूह बना करके भीम जिस प्रकार से हमारी सेना के अंदर प्रविष्ट हुआ, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। पितामह के ऊपर आक्रोश करके वो जिस प्रकार से बोलता है कि ये सब हो कैसे जाता है। परेण यत्नेन विगाह्य सेनाम सर्वात्मनाहम तव राजपुत्र इच्छामि दातुम विजयम सुखम च न चात्मानम छादयेहम त्वदर्थे। भीष्म अंत में ये कहते हैं कि देखो भाई, मैं तुम्हारे लिए सारे प्रयत्न कर रहा हूं, मैं अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करता हूं, मैं इस वृद्धावस्था में यह भी नहीं सोचता हूं कि मेरा क्या होगा, और मैं इस प्रकार से युद्ध करता हूं, लेकिन तुम जो सोचते हो तेनैव शक्या सहसा विजेतुम, इन पांडवों के ऊपर इस प्रकार से विजय नहीं प्राप्त की जा सकती है। मुझसे जितना बनता है मैं अपने पूरे प्रयत्न के साथ युद्ध कर रहा हूं और आगे भी इसी प्रकार से युद्ध करता रहूंगा। अब जब घायल हुआ था तो दुर्योधन को यह लगा था, इसलिए वो आया था पितामह के पास। बीच बीच में उसको यह लगता है कि गुरु द्रोणाचार्य को, पितामह को, इन लोगों को कहते रहेंगे ना तो इनमें थोड़ी ताजगी बनी रहेगी, हमारे लिए लड़ते रहेंगे, पांडवों के पक्ष में बैठ नहीं जाएंगे। तो वही उसने किया है और ऐसा करने से उसको खुद को बड़ी आत्मिक शांति मिली है, क्योंकि पितामह ने यह कहा कि तुम्हारी सफलता के लिए मैं युद्ध करता रहूंगा। यहां आकर के छठे दिन की बात हम पूरी कर सकते हैं। कल के युद्ध की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत का युद्ध चल रहा है, देखिए। मैं आपको छोटी छोटी बातें भी इसके अंदर बताता रहता हूं, जिससे कि सीरियल में देखा हुआ युद्ध एक चीज है, लेकिन यहां आपको कुछ ऐसी चीजें भी मालूम पड़े जिनके बारे में ज्ञान होना एक विशिष्ट आपका ज्ञान बने।